हिंदी इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं इस क्लास में आप सभी को बिल्कुल शुरुआत से बिल्कुल बेसिक से जीरो लेवल से आपको अंग्रेजी पढ़ना लिखना आपको मैं सिखाऊंगा। दोस्तों, आप लोग यानी कि अपना नाम इंग्लिश में नहीं लिख पाते हैं, फिर भी दोस्तों आप लोग इस क्लास की मदद से बहुत ही अच्छे से सीख जाएंगे। ठीक है, किसी के भी नाम को आप लोग बहुत ही अच्छे से लिखना सीख जाएंगे अंग्रेजी में। दोस्तों आइए मैं इस क्लास को बिना किसी देरी करते हुए इस क्लास को शुरू करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले इस क्लास में आपको अंग्रेजी वर्णमाला यानी जिसे हम लोग इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स बोलते हैं, ठीक है, इसको सीखेंगे। यानी ए से लेकर के जेड तक छोटे अक्षर और बड़े अक्षर को, ठीक है, और पहचान भी बाद में करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, तो पहले आपको अंग्रेजी वर्णमाला इंग्लिश अल्फ़ाबेट छोटा अक्षर और बड़ा अक्षर आपको, ठीक है, सीखना पड़ेगा। इसको याद रखिएगा, ठीक है। ए है ये, और छोटा ए ऐसे होता है, बी और बी छोटा, ठीक है, सी और छोटा सी ऐसे, डी। पहले हम लोग बड़े को सीख लेते हैं, उसके बाद से छोटे को सीखेंगे, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, ठीक है, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है। ये हो गया आपका बड़ा अक्षर, ठीक है। क्या बोलते हैं दोस्तों? बड़ा अक्षर, इंग्लिश का हो गया ये बड़ा अक्षर, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग छोटे अक्षर को सीखेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये हो गया छोटा ए, छोटा बी, सी डी ई, ठीक है, बड़ा ई ऐसे और छोटा ई ऐसे, एफ जी, देखिए बड़ा जी ऐसे और छोटा ऐसे, जी एच आई जे के एल एम एन, एन छोटा ऐसे, ओ पी पी क्यू आर एस टी यू वी, क्या पढ़ेंगे, वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड ऐसे होता है ना, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे जो आप लोग इसको पढ़े हैं, बड़े अक्षर और छोटे अक्षर को यानी कि आप लोग पढ़ना सीखे हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे पहचान भी आपको करना ज़रूरी होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको मैं, आइए यहाँ पे अब पहचान करना सिखाता हूँ। अंग्रेजी के सबसे पहले बड़े अक्षरों की पहचान आप लोग करें, ठीक है। अंग्रेजी के बड़े अक्षरों की क्या करना है? पहचान करना है। देखिए यहाँ पे क्या है? बी है, क्या है दोस्तों? बी है। यहाँ पे देखिए ये क्या है? डब्ल्यू, ये क्या है? बड़ी ई है, ठीक है, यानी कि बड़ा अक्षर यानी कि ई है। आर है बड़ा, टी वाई यू आई ओ पी ए, देखिए ए यहाँ पे है, ठीक है, एस डी एफ भी क्यू जी जे एच के एल जेड एक्स सी भी बी एन एम, ठीक है। तो ये हो गया आपका बड़ा अक्षर का पहचान, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए अंग्रेजी के छोटे अक्षरों की पहचान अब आप लोग करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए छोटा ए, क्यू, क्या है ये आपके सामने? क्यू, ई डब्ल्यू आर छोटा, टी छोटा, वाई छोटा, ठीक है, यू छोटा, आई ऐसे, ओ पी एस डी एफ जी एच जे एल है, ठीक है, के जेड एक्स सी बी एन
एम पी टी वी, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे आइए, मिलते जुलते कुछ यानी कि अंग्रेजी के अक्षर हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या है, ये मिलते जुलते अंग्रेजी के छोटे अक्षर, ठीक है। यानी कि आपको मिलते जुलते अक्षर दिखेंगे यानी कि एक दूसरे के अपोजिट। जैसे यहाँ पे देखिए पी जो है क्यू की तरह लगता है, ठीक है। दोनों में क्या अंतर है, बस पी का जो है ऐसे मुड़ी जो है ऐसे यहाँ से मतलब जो है बाएं की तरफ यानी दाएं से बाएं की तरफ ऐसे आता है, ठीक है। और क्यू जो होता है दाएं से बाएं की तरफ जाता है, ठीक है, बाएं से दाएं की तरफ, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए पी है ये और ये क्यू है। पी ऐसे लगेगा जैसे कि क्यू हो, ठीक है, यानी कि पी लगेगा क्यू की तरह और क्यू लगेगा पी की तरह, ठीक है। लेकिन दोनों का अलग अलग साउंड होता है, ठीक है। हम लोग इसको पढ़ते हैं पी और इसको पढ़ते हैं क्यू, ठीक है। और आप लोग देखिएगा कहीं कहीं पे बी आपको डी के तरह लगेगा, ठीक है। यानी कि डी और बी दोनों मिलते जुलते अक्षर के तरह लगते हैं, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे बी हो गया पेट ऐसे और डी में ऐसे, दाहिने तरफ पेट मतलब सटा होता है और इसका जो है ऐसे बाएं की तरफ घुमा होता है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे बी और इसको पढ़ेंगे डी। और देखिए यहाँ पे यू, यू ऐसे इसका जो मतलब मुंह होता है ऊपर की तरफ खुला होता है ना यू का, और एन का जो है नीचे की तरफ खुला होता है ऐसे, देखिए यहाँ पे है। तो इसको पढ़ते हैं यू और इसको पढ़ते हैं एन। तो अंग्रेजी के ये मतलब 5 ठो 6 ठो अक्षर जो है आपको मिलते जुलते नज़र आएंगे, ठीक है। इसको देख लीजिएगा, इसको पहचान करिएगा और रखिएगा याद। अब यहाँ पे देखिए अंग्रेजी में कुल 26 लेटर होते हैं, ठीक है। अंग्रेजी में कितने लेटर होते हैं, 26 अक्षर होते हैं, जिसमें कि ए ई आई ओ यू, ठीक है। ए से लेकर के जेड तक जितना भी अक्षर है 26 ठो, उसमें से 5 ठो जो है कुल 5 वोवेल होता है, ठीक है। उसमें से कितना 5 वोवेल अक्षर होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए अब हम लोग यहाँ पे कॉन्सोनेंट, ठीक है, बी कुल कितना होता है, ठीक है, कुल कितना होता है 21 होता है। कॉन्सोनेंट की संख्या जो होता है, ठीक है, यहाँ पे कितना होता है 21 होता है, ठीक है। कॉन्सोनेंट कितना होता है 21 होता है। यहाँ पे कौन कौन होता है तो यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ करके आप लोग देखिए, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, क्यू, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, दोस्तों भी है, ठीक है। यू तो इसमें ना है, देखिए यहाँ पे तो भवेल हो गया भवेल और ये हो गया कॉन्सोनेंट डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, ठीक है। तो 21 टू कुल कितना होता है कॉन्सोनेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे आप लोग समझिए, ये जो आप देख रहे हैं ना हिंदी स्वर को अंग्रेजी में यानी कि रूपों को आप लोग हिंदी स्वर का अंग्रेजी में रूप को जो है ना अच्छे से प्रयोग करना पहचान लीजिए, ठीक है। इसी के मदद से आप लोग किसी के नाम को हिंदी से इंग्लिश में लिखना सीख पाएंगे, ठीक है। और मैं यहाँ पे आपको एक एक चीज़ों को बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा भी, ठीक है। नाम को कैसे आप लोग समझ पाएंगे लिखेंगे। यहाँ पे देखिए अ है, अ का मात्रा नहीं होता है, अ का इंग्लिश ए होता है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे देखिए आ का इंग्लिश डबल ए होता है, और ये जो मात्रा आप देख रहे हैं ना आ का ऐसे, इसका इंग्लिश सिंगल ए होता है, ठीक है। और आ के लिए हम लोग डबल ए लगाते हैं, ठीक है। आपको मैंने कई सारे वीडियो में बताया भी है, आ का इंग्लिश डबल ए और आ की मात्रा जिस अक्षर में रहे उसमें हम लोग सिंगल ए का प्रयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमको लिखना है ना राम, ठीक है, राम और राम, तो इसका इंग्लिश हम लोग लिखेंगे आर ए, यानी कि आ की मात्रा का सिंगल ए, ठीक है, सिंगल ए से आ की मात्रा और एम से म, राम हो गया, ठीक है, राम। अब हमको लिखना है रावण, जैसे यहाँ पे देखिए रावण लिखना है ना रा व न, ठीक है, अण रहता है, ठीक है, ऐसे रावण। तो आर ए से, आर से तो रा हो गया, र में आ की मात्रा है तो ए लगाएंगे, रा, भी से व और व में अ का ध्वनि मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे ई और एन से न, रावण हो गया, आर ए भी ए एन, रावण, ठीक है। तो आप लोग समझ गए ना, अ का ध्वनि प्रत्येक अक्षर में होता है और आ की मात्रा का इंग्लिश सिंगल ए होता है, और आ का इंग्लिश क्या होता है, आ का इंग्लिश क्या होता है डबल ए होता है। जैसे कि आपको लिखना है ना आग, ठीक है, आग, ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा डबल ए और जी, तब जा करके होगा आग। जैसे हमको लिखना है आज, ठीक है, आज, तो यहाँ पे डबल ए लिखेंगे और जेड लिखेंगे या जे लिखेंगे ज के लिए, ठीक है, डबल ए जे, आज हो गया, ठीक है। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं ना दोस्तों,
ये छोटी ई की मात्रा ऐसे, और इसका इंग्लिश आई होता है ना, छोटी ई और छोटी ई की मात्रा का इंग्लिश आई होता है। जैसे कि हमको लिखना है कील, चाहे किस, क में ई की मात्रा, उसके बाद से स, तो यहाँ पे देखिए क्या आप लिखेंगे, के आई से की और एस से स, किस हो गया। ठीक है, अब दोस्तों हमको लिखना है किसन। ठीक है, तो यहाँ पे क में छोटी ई की मात्रा और उसके बाद से स और फिर न, तो यहाँ पे इसका इंग्लिश कैसे लिखेंगे, के आई से की हो गया, उसके बाद से एस एच से स, और स में अ का ध्वनि मिला होता है तो ए यहाँ पे लिखेंगे, और न का इंग्लिश एन लिखेंगे, KISHAN, किसान। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे देखिए बड़ी ई, और बड़ी ई की मात्रा का इंग्लिश डबल ई होता है। ठीक है, और छोटा ऊ। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग थोड़ा सा प्रयोग करके देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए छोटा ऊ की मात्रा ऐसे होता है और इसका इंग्लिश डबल ओ नहीं होता है। ठीक है, यू होता है ना, यू से छोटा ऊ। जैसे कि हमको लिखना होगा कुछ, तो क में ऊ की मात्रा, उसके बाद से छ, तो KU से कु और CHH से छ, कुछ। ठीक है, बड़ा ऊ की मात्रा यहाँ पे देखिए। ठीक है, यहाँ पे बड़ा ऊ है और बड़ा ऊ की मात्रा ये हो गया, और बड़ा ऊ का इंग्लिश क्या होता है, डबल ओ से बड़ा ऊ, और इसका मात्रा का भी इंग्लिश क्या होता है, डबल ओ। ठीक है, और इसका मात्रा ऐसे लगता है ना, किसी भी अक्षर के नीचे से ही लगता है। और इसका जैसे देखिए यहाँ पे लिखना है हमको फूल, तो यहाँ पे फ में बड़ा ऊ की मात्रा और ल, तो FOOL, एफ से फ होता है और डबल ओ से बड़ा ऊ की मात्रा, एल से ल, फूल। यहाँ पे देखिए री की मात्रा ऐसे सी की तरह होता है और इसका इंग्लिश RI होता है, RI से री। जैसे हमको लिखना है कृपा, तो यहाँ पे लिखेंगे KRI से क्री, यानी क के लिए के, और री की मात्रा के लिए RI से री, और PA से पा, कृपा। ठीक है, ये हो गया आपका ए, और ए की मात्रा किसी भी अक्षर के ऊपर एक एक ले ऐसे लगता है, और इसका इंग्लिश होता है ई से ए। जैसे कि हमको लिखना है केला, ला, तो इसका इंग्लिश कैसे लिखिएगा, KE से के और ल के एल और आ की मात्रा का ए, केला। ठीक है, यहाँ पे देखिए अय में जो है डबल एक ले लगता है, किसी भी अक्षर के ऊपर डबल एक ले लगता है। ठीक है, क्या लगता है, डबल एक ले, और इसका इंग्लिश क्या होता है, ए और उसके बाद से आई होता है, AI से अय। जैसे हमको लिखना है मैदान, ठीक है, चाहे मैदा, तो म में अय की मात्रा डालिए, उसके बाद से दा और फिर न, मैदान। ठीक है, तो MAI, मैं, DAN, मैदान हो गया। ठीक है, MAI से मैं, DAN से दान, मैदान। अब यहाँ पे देखिए ओ की मात्रा हो गया ये, और इसका इंग्लिश ओ होता है। ठीक है, ये ओ की मात्रा और इसका इंग्लिश ओ होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए औ की मात्रा ये हो गया, डबल एक ले, एक मिनट, डबल एक ले अक्षर के ऊपर और एक पाई ऐसे रहता है, और इसका इंग्लिश AU लगाते हैं किसी भी अक्षर के। ठीक है, जब किसी भी अक्षर में मात्रा लगता है तो यहाँ पे देखिए अंग की मात्रा जो होता है एक अनुस्वार होता है, और इसका इंग्लिश होता है AN से अंग। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए अह की मात्रा किसी भी अक्षर के आगे ऐसे दो विसर्ग लगेगा, और इसका इंग्लिश AH होता है। ठीक है, जैसे कि हमको लिखना है कह। ठीक है, तो के से क और अह की मात्रा के लिए AH, कह, KAH से कह। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोग यानी कि मात्रा का प्रयोग करते हुए हिंदी के नाम को लिख पाएंगे। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे आइए, आपको मैं क से ज्ञ तक हिंदी अंग्रेजी यानी कह व को अंग्रेजी में आपको रूपों को सिखाते हैं। ठीक है, इसको बहुत ज़रूरी होता है आपको याद कर लेने का। ठीक है, क ख ग का अंग्रेजी में रूप। ठीक है, क से ज्ञ तक का अंग्रेजी में रूप आप लोग सीखिए। ठीक है, इसको याद रखिएगा, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ये हेल्पफुल होगा। ठीक है, इसी के मदद से आप लोग जो है हिंदी से इंग्लिश में नाम को लिखना सीख पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए क, के से क, ख, KH से ख, ग, जी से ग, घ, GH से घ, NG से अंग, CH से च, CHH से छ, J से ज, JH से झ, YN से य। ठीक है, T से ट, TH से ठ, D से ड, DH से ढ, N से अण। और यहाँ पे देखिए एक बात समझिए दोस्तों, ये जो मतलब आप देख रहे हैं ना ट वर्ग, और यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ट वर्ग। ठीक है,
तो यहाँ पे इसका हिंदी अलग अलग होता है। हम क्या कह रहे हैं, हिंदी अलग अलग होता है, लेकिन दोस्तों इसका जो इंग्लिश रूप होता है ना, क्या इंग्लिश रूप जो होता है वो सेम होता है, ठीक है, लेकिन हिंदी अलग अलग होता है, ठीक है। आपको मैंने क्या बताया, हिंदी जो होता है अलग अलग होता है, ठीक है, उच्चारण भी अलग अलग होता है और अक्षर भी अलग अलग होता है, लेकिन अंग्रेजी में जो होता है अक्षर सेम होता है और सेम उच्चारण होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप लोगों को सामने यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे तो है ना, तो का इंग्लिश टी से तो, टी एच से थ, डी से द, डी एच से द, एन से न। उसी प्रकार से टी से तो, टी एच से ठ, डी से ड, डी एच से ढ, एन से अड़, ठीक है। आप लोग समझ गए, हिंदी अलग अलग होता है, उच्चारण भी हिंदी का अलग अलग होता है अक्षर का, और अंग्रेजी का जो होता है अक्षर उसका सेम होता है, ठीक है ना। आप लोग समझ गए। यहाँ पे आइए, प वर्ग का आपको अब इंग्लिश में हिंदी में सिखाते हैं। देखिए यहाँ पे आपके सामने क्या है, प है, और प का इंग्लिश पी होता है, पी से प, पी एच से फ, बी से ब, बी एच से व, एम से म, वाई से य, आर से र, एल से ल, भी से व, एस एच से तालव्य स, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए एस एच से मूर्धन्त स, एस से दंत स, ठीक है, एच से ह, के एस एच से छ, टी आर से त्र, जे वाई से ज्ञ, या दोस्तों जे एन से भी ज्ञ होता है ना, ठीक है। अब दोस्तों आप लोगों को आइए कुछ हिंदी के नाम को अच्छे से लिख करके आपको बताते हैं, ताकि आपको अच्छे से आप समझ में आ पाए, ठीक है। आप लोग जो जो चीज़ यानी कि सीखना था, बेसिक चीज़ जो था आप लोग सीख गए हैं, नाम को लिखना आइए अब आपको सिखाते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए आपको लिखना है मामा, तो म में आ की मात्रा, फिर म में आ की मात्रा। अब इसका इंग्लिश कैसे आप लोग लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, म का इंग्लिश एम होता है, ठीक है, और आ की मात्रा का इंग्लिश ए होता है, तो यहाँ पे ए लगाइए, एम से म, आ की मात्रा के लिए ए। फिर देखिए म का इंग्लिश एम होता है और आ की मात्रा के लिए ए होता है, तो एम ए से माँ, एम ए से माँ, मामा। अब हमको लिखना है सागर, तो यहाँ पे देखिए श में आ की मात्रा, ग और फिर र, ठीक है। तो ग जो है, ग में आधा ग और जब अ मिलता है तब जा कर के बनता है पूरा ग। तो यहाँ पे आधा ग के लिए जी और अ के लिए ए, तो जी ए से ग हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे कैसे होगा, एक मिनट, तो एस से स होता है, तो एस से हम लोग स लिख दिए, और आ के मात्रा के लिए ए लिखते हैं, तो यहाँ पे ए लिखिए, ठीक है, ए लिख दिए। उसके बाद से ग के लिए जी हो गया, और अ का यानी कि ध्वनि इसमें है तो ए, सा ग, और र के लिए आर, सागर हो गया, एस ए जी ए आर, सागर। जैसे यहाँ पे देखिए हमको लिखना है कुमार, तो क में उ की मात्रा कु, म में आ की मात्रा और र, तो यहाँ पे देखिए, और उ का जो है स्वर अक्षर कैसे होता है, यहाँ पे देखिए ऐसे होता है, और उ की मात्रा ऐसे होता है, और जो इसका जो इंग्लिश होता है यहाँ पे देखिए, इसका उ का जो इंग्लिश होता है यू होता है, और इसका भी इंग्लिश यू होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए के यू लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, क के लिए के लिखेंगे, आपको मालूम है ना, और उ की मात्रा है तो यू लिखेंगे, जैसे यहाँ पे देखिए है क्या है, यू है। और म के लिए एम, तो यहाँ पे एम लिख दिया, और आ के मात्रा के लिए ए लिखेंगे, ए लिख दिया, और र के लिए आर लिखेंगे, ठीक है। र के लिए क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे, के यू एम ए आर, कुमार। तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोग मात्रा का प्रयोग करके क से ज्ञ तक हिंदी से इंग्लिश में रूपों को याद करके, अ से अह तक स्वर अक्षर को याद करके आप लोग इंग्लिश में रूपों को बहुत ही अच्छे से, ये सारा चीज़ मैंने सिखाया है और आप लोग सीख जाएंगे, ठीक है, अगर अच्छे से देखेंगे तो। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को, आज की इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। आज की ये क्लास, आज की ये वीडियो आपको कैसे लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों आपको हिंदी पढ़ने से रिलेटेड, इंग्लिश पढ़ने से रिलेटेड, लिखने से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो हमारे हिंदी इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, और साथ में बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेंगे, ताकि मैं जब भी क्लास करा करके अपलोड करूंगा तो आपके मोबाइल पे मेरे चैनल की मदद से वीडियो पहुंचेगा और आप घर बैठे बिल्कुल फ्री में हिंदी इंग्लिश पढ़ना लिखना सीखते रहेंगे। चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। यहाँ तक क्लास को देखने के लिए फिर से मेरे दिल के गहराई से आपका तहे दिल से शुक्रिया।
शुभकामनाएं। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।